हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे पाई कोइन यानी कि पाई नेटवर्क से जुड़ी सारी अपडेट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया था तो उस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस भी रेज हुए हैं, तो उनका भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। चाहे वो इसकी केवाईसी से रिलेटेड हो, ओपन मेनेट से लेके हो, या फिर कहीं ना कहीं जो लॉन्च डेट वाला जो हमने डिस्कस किया था उससे रिगार्डिंग हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। अगर आपने पाई माइनिंग की है या आपके पाई ब्राउजर में काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में पाई पड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर आप मार्केट का देखोगे तो कल की डेट में भी हमने जब बात की थी बिटगर्ड कॉइन से रिलेटेड, तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस वजह से मार्केट में ये पंप देखने को मिला है। हालांकि अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो बाइनेंस एक्सचेंज की वजह से जो फंड था, जिस वजह से बीएनबी ड्रॉप होना चाहिए था, लेकिन जो न्यूज़ आई है इन्फ्लेशन रेट जो डिक्रीज हुआ है वो भी 6.4% के आसपास, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट एज वेल एज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उछाल देखने को मिला है, जो कि आप अभी भी देख पा रहे होंगे। और आने वाले टाइम पर अगर पॉजिटिविटी यही रहती है या फिर बाइनेंस एक्सचेंज कोई अच्छा खासा न्यूज़ देता है जो कि बीएनबी को लेके होने वाली है डेफिनेटली, तो मार्केट और ज़्यादा पंप कर सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ मीम कॉइन्स है जिनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था और उनमें आज अच्छा खासा पंप भी नज़र आ रहा है। हालांकि मीम कॉइन्स हैं तो 10-20% का जो पंप है, 30-40% का, उसको कोई मतलब पंप ही नहीं मानता है, ये भी फैक्ट है। तो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। फिलहाल पाई कॉइन पर आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। अब देखिए, जो पाई अभी हमें सीएमसी पर दिखाई दे रहा है या फिर कुछ एक्सचेंजेस पर भी ये लिस्टेड है, तो कई लोगों का ये भी मानना है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखोगे या फिर ट्विटर पर भी कुछ लोगों का कहना है जो कि काफ़ी वेल नोन ट्विटर हैंडल्स हैं उनका भी, कि ये जो पाई है ये है तो ओरिजिनल वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाई ऑफिशियल जो टीम है, पाई कोर टीम है, वो इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। रीज़न वो जस्ट इसको लिस्ट कर रही है और जितना इसका लिक्विडिटी एक्सचेंजेस पर है तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी अगर पाई लिस्ट होगा तो डेफिनेटली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ ही एक्सचेंजेस पर, वो भी नामी एक्सचेंजेस पर पाई ये जो है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग अभी भी मुझे ये लगता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अलग है। जो क्या नाम से जो एक्चुअल पाई अपना ब्राउज़र है या फिर पाई ऐप पर अगर आप देखोगे तो उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन फ्यूचर में देखो कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ और थी कि जो ये पाई कॉइन है इसको सेल नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो एक्चुअल में ये पाई खरीद सकते हो आप एक्सचेंज से, लेकिन अगर आप सेल करोगे तो वो प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अभी भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये फेक कॉइन है, और एक्चुअल में मुझे तो ये लगता है कि ये फेक ही है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसके जहाँ पे मैं तो आप पड़े हो मत। अगर आप माइंड कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, लाइक 1000, 2000, 5000, 1 लाख, जितने भी पाई आपके पास पड़े हुए हैं, तो आपको ना तो वो सेल करने का ट्राई करना है, ना ही ट्रांसफ़र करने का। आप सिंपल माइंड करते रहिए, आपको पेशेंस तो दिखाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि जब लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पाई है वो कब तक इसका जो मेनेट है वो लॉन्च हो सकता है, तो मैंने मिड ऑफ 2023 का एक आइडिया दिया था रफली। उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न भी था। तो कई लोगों को था कि यार इसका जो केवाईसी है वो काफ़ी स्पीड से हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे पिछले 2-3 दिनों से लाखों केवाईसी कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ एसएमएस भी मुझे मिले हैं, डायरेक्ट डीएम्स मिले हैं ट्विटर पर। तो यानी कि केवाईसी काफ़ी स्पीड से हो रही है और उस हिसाब से तो जल्दी भी लॉन्च हो सकता है। लेकिन मैंने एक इसका टैग लाइन मतलब एक बनाया था कि लिमिट हो सकती है कि वहाँ तक ये खींच सकता है भी अपने आप को, बिकॉज ऑफ यूटिलिटी, जिसके बारे में इन्होंने अपने ये हैकाथन में डिस्कस भी किया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि काफ़ी लोग प्राइस को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है कि $314 होगी, $3.14 होगी, या $1 भी होगी, या फिर कुछ पैसे ही रह जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसा कि आपको पता होगा, इसके वाइट पेपर में क्लियर मेंशन है कि जो इसकी सप्लाई रहने वाली है, जो एंड सप्लाई मतलब इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई हो सकती है वो 100 बिलियन ही हो सकती है। उस हिसाब से आपने देखा होगा कि मंथली बेसिस पर पहले ही डेट को क्या होता है, इसका जो माइनिंग रेट है वो ड्रॉप भी होता है। यानी कि 100 बिलियन से ज़्यादा ये पाई होने ही नहीं वाले हैं दुनिया में। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी है, यानी कि 35 मिलियन से भी ज़्यादा अब तो लोग हो गए, इससे इंगेज हो चुके हैं, और एक्टिव भी होंगे तो 5 मिलियन से ज़्यादा हैं डेफिनेटली। इतना तो रफली आइडिया लगाया जा सकता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जिसके मिलियंस में होल्डर्स होंगे तो डेफिनेटली, और पाई जैसा जिसकी ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, और सीधा सीधा कंपेयर इसका बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जैसे XRP जैसे प्रोजेक्ट से हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनसे भी इसको एडवांस माना जा रहा है। तो अपने आप को ये टॉप 10, टॉप 20 में तो बनाएगा ही जब भी ये लॉन्च होगा, ठीक है। अब अगर ये उस रेंज पर रहता है सपोज, तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300, इवन 500 बिलियन तक भी हो सकती है। ये जस्ट अप्रोक्सीमेट हम सोच सकते हैं कि इतनी तो रहेगी। यानी कि एक पाई की जो वैल्यू है वो $1, $2, $3 या फिर $5 तक भी हो सकती है। ये मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए उससे भी कई गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं अभी पूरी 100 बिलियन सप्लाई को ही कंसीडर कर रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता है, अगर आप भी माइंड करते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपके अकाउंट में सपोज रफली अगर एग्जांपल देखा जाए कि 1000 अगर पाई आपके माइग्रेट हो चुके हैं, तो कम से कम 2-2.5 पाई ऐसे भी होंगे जो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी जो टीम है वो इनएक्टिव है या फिर उनका केवाईसी नहीं हुआ है। तो और ये चीज़ें कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम देने वाली हैं, तो काफ़ी सप्लाई इसकी कहीं ना कहीं रिड्यूस रहेगी और ये सब बर्न होने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, एक बार पहले भी ये डिस्कस हुआ है इनका जो ओनर है उसके साथ, कि 40 बिलियन के आसपास ही इसकी सप्लाई रहने वाली है, जो सर्कुलेटिंग में रहेगी या फिर टोटल सप्लाई कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 100 बिलियन है, लेकिन ठीक है, लेकिन बर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जाने वाला है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। फिलहाल रिसेंटली एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जो कि इसकी प्राइस को लेकर ही है। वो ये था कि पाई की जो वैल्यू है, इसको एक स्टेबल कॉइन की बनाने की कहीं ना कहीं थॉट होने वाली है, जो पाई इन कोर टीम है। यानी कि जो पाई की अगर आप मैथमेटिक्स टर्म्स में देखोगे तो उसकी वैल्यू होती है 3.14, तो उसी लेवल पर बोला जा रहा है कि $3.14 इसकी प्राइस जो है वो स्टेबल करके रखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाई जिस हिसाब से फेमस हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड और जितने ज़्यादा इसके होल्डर्स हैं, तो स्टार्टिंग में जैसे ये लॉन्च होगा तो इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन भी आ सकती है और उसका कोई मतलब अप्रोक्सीमेट आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता कि कितनी डाउन आ सकती है। और एक चीज़ ये भी है कि पाई की डिमांड इतनी रहने वाली है, जितनी ज़्यादा इसकी यूटिलिटीज़ हैं, तो वापस से इसमें बाइंग जोन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो अचानक से जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रहेगी, प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। इवन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो ओल्ड वाला पाई है, जो ये मतलब ये पाई दिख रहा है हमें, जो फेक कहा जा रहा है फिलहाल के टाइम पे और है भी, जिसकी प्राइस $250 तक भी गई है, तो उसकी भी इतनी जा सकती है, नो इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है मुझे तो। और ये मतलब फैक्ट भी लग रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। और ये फर्स्ट क्वार्टर में जैसा कि आप देख सकते हो, हैकाथन की जो इसकी न्यूज़ है, जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर इन्होंने ब्लॉग डाला हुआ है इस पर। अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि पाई की यूटिलिटीज़ के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, क्या क्या चीज़ आने वाली हैं, किस तरह से केवाईसी आने वाले टाइम पर ये इम्प्रूव करेंगे, और जैसा कि हमें देखने को मिल भी रही है। और ये सारा का सारा जो हैकाथन है वो कंप्लीट रहेगा Q1 के लिए, जैसा कि ऊपर ही आप देख सकते हो, पाई नेटवर्क 2023 Q1 हैकाथन किक ऑफ। और इसके बाद में इन्होंने ओपन मेनट का ही एक टर्म्स डाला हुआ है, अगर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें यानी कि इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। तो इसी अंदाजे से भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट क्वार्टर है शायद उसमें ये लॉन्च नहीं होगा, इसलिए मैंने मिड लिया है नाम। वो मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि 2023 में तो ये फॉर श्योर लॉन्च होने ही वाला है। और कुछ कंट्रीज़ में इसको कहीं ना कहीं अभी एक्सेप्ट किया जा रहा है, काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ तो आ ही रही हैं, लेकिन फिलहाल चाइना से एक मतलब मॉल है जहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो $70-80 तक भी बताई जा रही है। अब ये चीज़ कितनी जेन्युइन है कितनी है, क्योंकि इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं फिलहाल। जैसा कि ये लास्ट इनका जो ट्वीट था वो ये था कि पाई हैज़ नॉट बीन लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंज। तो इन्होंने ये चीज़ जब खुद से बोली है तो हमें यही चीज़ पर ही बिलीव करना चाहिए, क्योंकि अभी पाई ब्राउज़र में भी 2 दिन से प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज उसके रिगार्डिंग भी आ रही थी। कुछ लोगों के जो कॉइन्स ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके थे, पाई कॉइन वो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अभी वापस से ठीक हो गया है। शायद अभी अगर आप चेक करोगे तो अच्छे से आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सुबह से ही सही हो गया था, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। वो अंडर मेंटेनेंस था 2 दिन के लिए, तो अभी पाई ब्राउज़र भी अच्छे से चल रहा है, तो इसमें मतलब आई थिंक आपको कोई डाउट अब नहीं होनी चाहिए। और रही बात लॉन्चिंग की, तो ये अप्रोक्सीमेटली ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओपन मेनट में ही इसकी लॉन्चिंग बताई जा रही है। तो ओपन मेनट आने वाला है पाई हैकाथन, जो ये Q1 है उसके बाद में, इसलिए हम मिड तक सोच सकते हैं। तो आपको एक आइडिया भी लग गया है कि कब तक आपको और पेशेंस दिखाना पड़ेगा पाई नेटवर्क्स को लेके। फिलहाल पाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो भी इसके 2 रीज़न है। एक तो इसकी खुद की जो ब्लॉकचेन है वो अभी फाइनलाइज होगी, और बेटा वर्जन जो है इसकी 2-3 यूटिलिटीज़ का, जैसा कि अगर आप देखोगे तो ये ऐप क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आपने देखा होगा फिलहाल के टाइम पे चैट जीपीटी नाम का एक AI सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। पाई नेटवर्क भी कहीं ना कहीं अपना ई-कॉमर्स बिजनेस हो गया, या फिर अपना जैसे लॉन्च पैड हो गया, साथ ही साथ जैसा कि आप ऐप बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और इसके इनक्लोज मैनेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो एज ए वैलिडेटर। तो काफ़ी चीज़ें ये एक साथ कर रहा है, और उन्हीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ चाइना की तरफ से जो पाई नेटवर्क की जो एक्सेप्टेंस की न्यूज़ है उसकी वजह से, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि पाई नेटवर्क ट्रेंड कर रहा है। और पाई नेटवर्क कंटिन्यूसली ट्रेंड में रहने वाला ही है, क्योंकि ओपन मेनट की बात जब हो चुकी है तो सबको लग रहा है कि कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब इसको ट्रेंड करवाएगी। और अगर पाई आपने अभी तक मतलब रखा हुआ है, या अगर आपने पेशेंस दिखाया है इतना ज़्यादा, तो आपको थोड़ा बहुत और दिखाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इसके अगर आप ट्वीट्स भी देखोगे तो इसी तरह के आ रहे हैं कि जो पाई की जो प्रिडिक्शन है, प्राइस प्रिडिक्शन, तो वो क्या रह सकती है ओपन मिनट में, जो कमिंग ओपन मिनट आने वाला है। तो लोग तो देखो कुछ भी कह रहे हैं यार कि इतने लाखों डॉलर, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अगर 100 बिलियन सप्लाई, अगर 10 बिलियन भी सप्लाई रहती है, मतलब रस्ट केस में अगर हम लेके चले कि मिनिमम इतनी भी रहे, तब भी ऐसे ही प्राइस तो मुझे नहीं लगता होगी। लेकिन देखो, अगर पाई हमने जिस हिसाब से माइन किया है फ्री में, कोई मतलब हमने एक्स्ट्रा एफर्ट इतना नहीं डाला है। हालांकि एक चीज़ होती है कि 24 आवर में हमको एक बार उस ऐप में लॉगिन करना पड़ता है,
तो वो चीज़ है और उसके वजह से अगर हमें $1-2 भी एक पाई का वैल्यू मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप आपको पाई से रिलेटेड अभी कोई डाउट नहीं बची होगी। अगर बची है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ही है, बता दीजिए। आने वाले टाइम पर पाई से जुड़ी हम और बातें, अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिले। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।